नमस्कार दोस्तों, चलिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ का। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 के अंदर। आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रोवाइड्स सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल पावर सॉल्यूशंस। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर पावर के सेक्टर में से आते हैं, जहाँ पर ये लोग सस्टेनेबल और रिन्यूएबल पावर के सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आईपीओ जो है वो यहाँ पर 29 सितंबर के दिन ओपन हो रहा है, फिर 4 अक्टूबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की, तो 40 रुपये से लेकर 45 रुपये पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। अगर हम लोग बात करें लॉट साइज की, तो 3000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। अगर हम लोग बात करें टोटल इशू की, तो 22 करोड़ का टोटल इशू है, और जितना भी इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें इसके इशू टाइप की, तो एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, इसकी लिस्टिंग जो है एनएससी एसएमई के थ्रू होने वाली है। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3000 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही एचएनए कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 6000 शेयर्स मिलेंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,70,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो हमें यहाँ पर पिछले 4 सालों का डेटा दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो कंपनी के पास में 19 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2023 के अंदर 47 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो एसेट्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2020 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 79 लाख का था, जो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2023 के अंदर 2 करोड़ एंड 90 लाख का हो चुका है। तो नो डाउट यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें नेटवर्क की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्क के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रिजर्व्स और सरप्लस की, तो 2020 के अंदर कंपनी के पास में 4 करोड़ और 90 लाख के रिजर्व्स और सरप्लस थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 14 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के पास में अच्छे खासे रिजर्व्स और सरप्लस है, तो अभी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें बोरोइंग की, तो यहाँ पर 2020 के अंदर कंपनी के पास में 7 करोड़ एंड 67 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर 15 करोड़ की हो चुकी है। तो नो डाउट कंपनी की बोरोइंग बढ़ी है, तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 19 का निकल कर आ रहा है। तो कंपनी जो है वो यहाँ पर एवरेज सी वैल्यूएशन के ऊपर आ रही है, ना कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ना कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर हम लोग बात करें आरओई की, तो इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% का है, तो हमें अबोव एवरेज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें आरओसी की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इन लोगों का 22% का है, तो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 2 रुपीज़ एंड 29 पैसे की यहाँ पर इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्क की, तो 18% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्क है, तो भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी स्ट्रॉग है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इन लोगों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो भी हमें अच्छी देखने को मिल रहे हैं। बस इस आईपीओ के अंदर एक ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो कंपनी की बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, और थोड़ी सी बोरोइंग है, तो बस खाली वही नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अदरवाइज कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करा आकांक्षा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आईपीओ का। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो इन लोगों ने भाई वही जो घिसे पिटाए पुराने जो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू होते हैं कि भाई कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, या तो फिर कंपनी के अंदर थोड़े बहुत यहाँ पर इंप्रूवमेंट वगैरह करने के पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को इन लोगों ने यहाँ पर रीजन बताया है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस कंपनी की, तो नो डाउट कंपनी ओवरऑल अच्छी है, बस सेक्टर के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें एवरेज से देखने को मिल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आईपीओ के अंदर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या तो फिर कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड निकल कर आ रही है तो आपको बम्पर लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है। तो बस अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, तो नो डाउट आप लोग इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो। और अगर बात कीजिए लिस्टिंग इन की, तो आप लोगों को आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटस का वेट करना चाहिए, जिससे कि आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।